नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पे। MIT कॉलेज के सभागार में राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने तिरहुत प्रमंडल के राजस्व अधिकारियों के साथ की बैठक। सोनटपट्टी बाजार में मानसिक विक्षुब्ध युवक ने उत्पात मचाया, लोगों ने बिजली के पोल से बांधकर की पिटाई। और मोबाइल कारोबारी हत्याकांड में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर राजद के नेताओं ने IG से की मुलाकात। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। MIT कॉलेज के सभागार में राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने तिरहुत परिक्षेत्र के राजस्व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को कई कड़े निर्देश दिए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मिल रहे शिकायत को लेकर मंत्री रामसूरत राय ने तिरहुत प्रमंडल के सभी अधिकारियों के साथ MIT सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान तिरहुत प्रमंडल के सभी 6 जिलों के जिलाधिकारी, अपर समहर्ता सहायक, बंदोबस्त पदाधिकारी, DCLR, भू अर्जन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी मौजूद थे। साथ ही विभाग के निर्देशक लैंड रिकॉर्ड एवं सर्वे वीरेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव कंचन कुमार व नवल किशोर, ज्वाइंट निर्देशक व चकबंदी विनोद कुमार झा उपस्थित थे। इस दौरान निर्देशक लैंड रिकॉर्ड एवं सर्वे श्री जय सिंह द्वारा PPT के माध्यम से सभी प्रमंडल के जिलेवार समीक्षा की गई। म्यूटेशन के मामले के निषादन में अनुमंडल की उपलब्धि की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चकिया अनुमंडल में 67.39% के साथ सबसे पीछे है, वहां बगहा 34.55 के साथ सबसे बेहतर करने वाला अनुमंडल है। मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से संबंधित कार्य आम जनता के कार्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारियों को निर्धारित समय के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का दिशा निर्देश दिया गया। काम पूरा होते ही अभी 20 ही जिला में चल रहा है। अभी हमारे अन्य भी 18 जिला बचे हैं। जहाँ जहाँ काम फर्स्ट फेज सेकंड फेज का हमारा काम हो गया है, वैसे उन लोगों को ट्रांसफ़र करके 5-5 जिला करके हम अभी रोस्टर बना के उनको लगाएंगे। बाकी चीज़ चकबंदी हो, चक हो, सर्वे हो, सब पर हमारी निगाहें हैं। और ज़मीन को दुरुस्त करना यानी समाज को दुरुस्त करना, परिवार को दुरुस्त करना और राज्य को दुरुस्त करना। ज़मीन का प्रॉब्लम दूर होगा, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, सारे केसेस कम जाएंगे। इसलिए हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी इस पर पहल कर रहे हैं। और मैं जब से रेवेन्यू मिनिस्टर बना हूँ, हमारा भी इस पर फोकस है, क्योंकि एक किसान होने के नाते सारी जानकारियाँ मुझे है और इस पर मेरा पहल है कि तमाम हमारे अधिकारी को मैंने अपने गुड फेथ में लिया हूँ, आदेश भी दिया हूँ, आग्रह भी किया हूँ। और परफॉर्मेंस हम कैसे करें, इस पर हमारा फोकस है। और आम जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ इस नए वर्ष में कि आपका काम सुगम होगा, आप धैर्य रखें। लेकिन आप सबों से भी आग्रह होगा कि आप जमाबंदी आपस में क्लियर करें। आप सभी भाई सहमति हो कि अंचल में, DCLR के यहाँ, कोर्ट में, जहाँ सुगम हो, रजिस्ट्री ऑफिस में, जब तक जमाबंदी हमारे जनता भाई, मतदाता भाई नहीं क्लियर करेंगे, तब तक ये लिटिगेशन रहेगा। और कहावत है कि मूर्ख को धन होगा तो होशियार आदमी भूखे कभी नहीं मरता है। तो हम लोग अपना जड़ को भी पहचाने, समाप्त करें। हम आपस में 4 भाई हैं, हम सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उन लोगों बिचौलियों का बोलबाला हो जाता है। जो बाहरी बिचौलिए हैं उन लोगों पर ही हम लोग अंकुश लगा रहे हैं, वो दलालों के तरह सर्किल ऑफिस में चक्कर न लगाए, इस पर भी हमारी निगाह है। सोनटपट्टी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक विक्षुब्ध युवक ने अचानक आकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। स्थानीय दुकानदारों ने उत्पात मचा रहे युवक की जमकर पिटाई कर दी। नगर थाना क्षेत्र के सोनटपट्टी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मानसिक रूप से विक्षिप्त एक युवक ने जमकर घंटों उत्पात मचाया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने समझाने की काफी कोशिश की। इस दौरान विक्षिप्त युवक ने सोनटपट्टी के कई आभूषण की दुकान में घुसकर हंगामा करता रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी और फिर पोल से बांधकर इस घटना की जानकारी नगर थाना पुलिस को दी। जानकारी के अनुसार सोमवार की दोपहर एक युवक को उसके परिजन अपने मुशहरी स्थित घर से जुड़न छपरा इलाज करवाने के लिए ले जा रहे थे। इसी क्रम में युवक सोनटपट्टी स्थित ऑटो से उतरकर हंगामा करने लगा। हंगामा करता देख लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया, नहीं मानने पर भीड़ ने पकड़कर पोल से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे नगर थाना के अपर नगर थानाध्यक्ष रवि कुमार गुप्ता ने युवक को भीड़ से निकालकर इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए।
घटना के संबंध में स्थानीय दुकानदार कृष्ण कुमार ने बताया कि एक युवक जो कि अपने परिजन के साथ इलाज करवाने जा रहा था, इसी क्रम में यहां पर जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। जो है सो पूरे सोनरपट्टी में उत्पात मचाए हुए था, तो सारे पब्लिक के द्वारा पुलिस को बोला गया तो आके लाद के ले गया। आप लोग तो देख ही रहे हैं, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों को भी तो समझ में आ ही रहा है कि पागल था ही क्या था। नहीं, लग तो रहा था कि पागल है, कह रहा था कि लोग पागल है। उसकी माँ थी, मामा भगना था, बोला था पागल है। कहाँ लेके जा रहा था वो लोग? इलाज कराने के लिए जा रहा था। और यहीं पे छूट गया? छूट नहीं किया, वो हाँ वो पागल है, उत्पात मचाना शुरू कर दिया यहाँ पे आके। ऐसे भी जो है ना बड़े बड़े लोग क्रिमिनल लोग यहाँ सोनरपट्टी में आके पागल हो जाता है। ठीक है, पागल की एक्टिंग करने लगता है। अब क्या पता पागल था कि नहीं था। वार्ड नंबर 1 के झिटकहिया मोहल्ले के लोगों ने महीनों से जल जमाव की समस्या से परेशान होकर लक्ष्मी चौक रोड को जाम कर घंटों बवाल काटा। जिले में बाढ़ व बारिश को खत्म हुए महीनों बीत गए, लेकिन शहर के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां आज भी जल जमाव जैसी समस्या बनी हुई है। स्थानीय लोगों द्वारा इस समस्या को लेकर निगम से लेकर जिला प्रशासन तक कई बार कंप्लेन किया गया, लेकिन संबंधित अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। इसी क्रम में सोमवार को ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के झिटकहिया मोहल्ले के लोगों का गुस्सा फूटा। मोहल्ले के सैकड़ों लोगों ने MIT एक्सचेंज गेट के समीप सड़क पर आगजनी कर घंटों जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों का आरोप था कि पिछले कई महीनों से मोहल्ले से बाहर निकलने के लिए नाला का पानी पार करना पड़ रहा है। मोहल्ले में नाला और सड़क का पता नहीं चलता, गंदे पानी हेलकर बाजार निकलना पड़ता है। आखिर कब तक इससे झेलते रहेंगे और इससे छुटकारा कब तक मिलेगा? स्थानीय लोगों ने बताया कि शहर को स्मार्ट सिटी में शामिल हुए कई वर्ष बीत गए हैं, लेकिन शहर के लोगों की समस्या कम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा नहीं है कि यहाँ चलने फिरने का सब दिक्कत हुआ है। आदमी बोलता है कि कोरोना हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा, डेंगू मच्छर कट के सबको बीमारी पैदा कर रहा है। यहाँ गरीब आदमी हम रुपया कहाँ से लावेंगे इलाज कराने के लिए? 17 से अब तक 10 बार इस रोड नाला के लिए नगर आयुक्त को, महापौर को आवेदन दिया गया है, जिसका सबूत है मेरे पास। 2019 में इस रोड को माननीय मंत्री ने प्राथमिकता के आधार पर 7 हिस्से में बनाने के लिए लिखा और उसका मेजरमेंट भी हुआ, उसका एस्टीमेट भी बना। लेकिन इस नगर निगम के आयुक्त और मैं कहूँगा कि यहाँ के महापौर के नकारापन के कारण ये रोड आज तक वंचित है। वहीं सड़क जाम की सूचना मिलते ही नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री, पूर्वी SDO कुंदन कुमार, ब्रह्मपुरा थानाध्यक्ष दलबल के साथ मौके पर पहुंच लोगों को समझाने बुझाने में जुट गए। इस दौरान MIT में होने वाले तिरहुत प्रमंडल के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक में शामिल होने आए दर्जनों अधिकारी इस जाम में फंसे रहे। काफी मशक्कत के बाद नगर आयुक्त व पूर्वी SDO के आश्वासन पर आक्रोशित लोगों ने जाम को समाप्त किया। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री ने बताया कि जल जमाव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा सड़क जाम किया गया था और इन लोगों की समस्या जेन्युइन भी है। समस्या से जल्द निजात दिलाने को लेकर आश्वासन पर जाम को समाप्त करवाया गया है। काफ़ी जो व्यवस्था है उसमें बहुत तरीके के इश्यूज हैं, जिसको ओवरनाइट नहीं साफ किया जा सकता, जिसको एक झटके में नहीं हल किया जा सकता है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरीके की कार्रवाई की जाएगी, तभी जो वर्षों से 100 साल से रोड नाला बन रहा है, परंतु कुछ इसमें तकनीकी खामियां हैं जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसको दूर करने के लिए कई स्तर पर प्रयास चल रहे हैं और उन्हीं के वजह तभी हमारा एकीकृत जल निकासी व्यवस्था हो पाएगी। और DPO स्थापना कार्यालय में शिक्षक बहाली मोर्चा के सदस्यों ने मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। DTO स्थापना कार्यालय में बिहार TET सीटेट उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बहाली मोर्चा का आरोप है कि सरकार लगातार हमारी मांगों को अनदेखी कर रही है। शिक्षक बहाली मोर्चा ने मुख्य रूप से मेरिट लिस्ट को वेबसाइट पर प्रकाशित करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान मोर्चा के सदस्यों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए। उसके पहले हर एक दिन बीच करके DPO स्थापना, पंचायती राज विभाग और DM साहब के यहाँ हम लोग 8-10 लड़के से मिलते गए। आश्वासन पे आश्वासन, लेटर पे लेटर जारी होता गया। नियोजन ने कहा कोई बात नहीं माना। आज 11 है तो हम लोग अनशन पर बैठ गए हैं कि जब तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आवेगा हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। DO, DM साहब, DPO साहब सबको यहाँ आना पड़ेगा और 24 घंटा
के अंदर में फाइनल मेरिट लिस्ट निकलवाना पड़ेगा। गौशाला कार्यालय में राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह अभियान के प्रमुख ने कहा कि उत्तर बिहार में उस अभियान से 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण धन संग्रह अभियान को लेकर शहर के गौशाला स्थित प्रांत कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रांत अभियान प्रमुख राज किशोर सिंह ने बताया कि 1 करोड़ लोग तक इस अभियान को लेकर पहुंचेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि यह राम मंदिर नहीं, भारतीयों के आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। लोग जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान का जो कार्य चालू हो रहा है, जो 15 जनवरी से 27 फरवरी तक उसकी संरचना, उसकी व्यवस्था हम लोग लगभग प्रांत में 1 करोड़ परिवारों के पास पहुंचने का लक्ष्य रखा है, जो कि लगता है कि हम लोग उससे ऊपर भी पहुंच जाएंगे और वहां पहुंच करके सबसे अंतिम व्यक्ति के पास भी पहुंचकर उनका भी समर्पण राम भक्त के रूप में श्री राम जी के अयोध्या मंदिर निर्माण में हो, ऐसी व्यवस्था हो, जन जन के पास पहुंचने की व्यवस्था हो। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, है उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से 8वीं वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी
इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। जिले के राजद नेताओं के द्वारा जिले में बढ़ते अपराध और मोबाइल कारोबारी हत्याकांड में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आईजी से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। राजद के पूर्व मंत्री रामविचार रॉय के राजद के जिलाध्यक्ष समेत दर्जनों कार्यकर्ता जिले में बढ़ते अपराध को लेकर मुजफ्फरपुर परिक्षेत्र के आईजी से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। राजद के नेताओं ने ज्ञापन के माध्यम से जिले में अपराध पर अंकुश लगाने की मांग आईजी से की। पूर्व मंत्री रामविचार राय ने कहा कि मोबाइल कारोबारी हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी 10 दिनों में नहीं हुई तो राजद की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और जो घटना घटी है मुजफ्फरपुर में, खास करके मोबाइल व्यवसायी अग्रवाल और भी जो घटनाएं घटी है, उस समय में हम लोग इनके साथ मिलने गए थे और इस विधि व्यवस्था जो घट रही है वहाँ पर और लोगों में अविश्वास पैदा हो रहा है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पुलिस का भय समाप्त हो गया है, सारे बिंदु पर हम लोगों ने बात किया है और गिरती विधि व्यवस्था कैसे ठीक हो, इनका जिला में गश्ती कैसे हो और अपराध कैसे कम हो, सारे बिंदु को हमने बताया है। और अध्यक्ष जी ने बताया कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो राष्ट्रीय जनता दल चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा। नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, कार्रवाई कहीं नहीं की जा रही है। नीतीश बाबू केवल बोलते हैं, भाषण करते हैं, लेकिन जमीन पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं है, रोज अपराध हो रहा है। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के सदस्यों ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। बीएमपी 6 के दुर्गापुरी मोहल्ले के निजी आवास पे अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कायस्थ महासभा के सदस्यों ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कायस्थ महासभा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई। आज भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री मनाई जा रही है। अवसर पर महासभा के अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। प्रदेश से आई महिला अध्यक्ष डॉक्टर रितु राज, युवा अध्यक्ष विवेक रोशन और भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में मुजफ्फरपुर विकास एवं निर्माण मंच द्वारा शहर की समस्याओं को लेकर बैठक की गई। नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में मुजफ्फरपुर विकास एवं निर्माण मंच द्वारा शहर के विभिन्न समस्याओं को लेकर बैठक की गई, जिसमें समाज सेवी डॉक्टर रमेश कुमार केजरीवाल, अरुण शुक्ला समेत मंच के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान शहर में जल जमाव और जाम की समस्या पर चर्चा की गई। इसके अलावे शहर में कई और समस्याओं पर भी चर्चा की गई। डॉक्टर रमेश कुमार केजरीवाल ने बताया कि हम लोग लगातार बैठक कर शहर की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और अपनी राय निगम प्रशासन को भेजते भी हैं। का उद्देश्य नवयुवक समिति में हम लोग उपस्थित हैं। आज का उद्देश्य ये है कि मुजफ्फरपुर की जो समस्याएं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए एक मंच की स्थापना करने की बात हम लोगों ने सोची है। वो स्थापना और उसका नाम हम लोगों ने नामकरण कर लिया है। वो नामकरण ये है कि मुजफ्फरपुर विकास एवं निर्माण मंच, और उसका गठन आज के दिन हुआ है और उसकी प्रक्रिया अभी हम लोगों की चल रही है। ये संस्था कंप्लीटली सामाजिक होगी, इसमें पॉलिटिकल नहीं होगी, नॉन पॉलिटिकल संस्था होगी और इसमें तन मन धन लगाने वाले व्यक्ति ही इसके सदस्य होंगे और इसको और अपने तरीके से मुजफ्फरपुर के विकास एवं निर्माण की बातों को सोचेंगे।
मिठनपुरा स्थित निजी होटल के सभागार में नॉर्थ बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट द्वारा चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नॉर्थ बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट के तत्वावधान में मिठनपुरा चौक स्थित निजी होटल के सभागार में एक दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में शामिल जिला जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने अपने भाषण में कहा कि व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण बताया, सकारात्मक प्रवृत्तियों के विकास में कला सृजन सहायक है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में चित्रकार गोपाल फलक शामिल हुए। कार्यक्रम में चित्रकार अशोक कुमार सिन्हा, मुकेश सोना, दयान दास, सुमित कुमार समेत कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वो मैजिक कलर करके, और ये जो फिल्म है बेसिकली एक आर्टिस्ट के ऊपर बनाई गई है। जैसे आर्टिस्टों को लगातार आप देखेंगे कि उनके साथ उनके फैमिली वाले, घर के बगल वाले जितने भी लोग होते हैं, उन लोग कहते हैं कि आप आर्टिस्ट नहीं बने, उसमें पैसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन उस जो मिथ है, जो ये मिथ बनाया गया है, उसको एक टीचर के साथ, एक शिक्षक के साथ मिलकर कैसे बच्चा पूरी तरह से अपने टीचर को कह के पिता को चैलेंज करता है और चैलेंज को पूरा करता है और आर्टिस्ट बनकर पैसा कमाकर घर को दिखाता है कि किस तरह से आर्टिस्ट भी पैसा कमा सकता है। क्या विशेष है इसमें? जी, बेसिकली ये फिल्म नॉर्थ बिहार इंस्टीट्यूट की तरफ से बनी है। इस फिल्म में जो मुख्य कलाकार हैं वो आदित्य सर हैं, ये आदित्य कुमार, और ये सिंगर भी इस फिल्म में 2 गाने हैं और उसमें एक गाना इनका भी है। सतीश सैनी जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, हिंदी फिल्मों में काम किया है। क्रिएटिवा प्रोडक्शन के द्वारा ये फिल्म शूट की गई है, पोस्ट प्रोडक्शन क्रिएटिवा पिक्चर के द्वारा हुआ। रुपेश नारायण उनके प्रोपराइटर थे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।